और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर पहुंच चुके हैं पीएल पुनिया। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का रायपुर दौरा है, मैराथन बैठक वो इसमें लेने वाले हैं। 3 दिवसीय रायपुर दौरे पर वो पहुंचे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की वो बैठक लेंगे। निगम, मंडल और आयोग के पदाधिकारियों के साथ भी पीएल पुनिया चर्चा करेंगे। तो लगातार मैराथन बैठक उनकी होनी है और इसमें तमाम पदाधिकारियों के साथ भी वो चर्चा करेंगे। 3 दिवसीय रायपुर दौरा है छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों के साथ ही निगम, मंडल और आयोग के पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे और कई कार्यों की समीक्षा भी इन बैठकों के द्वारा की जाएगी। उन्हीं को दिया है जिन्होंने संघर्ष किया है, पार्टी को जिताने का काम किया है, उन्हीं को दिया है और ऐसे ही लोगों को प्राथमिकता दी जाए। इसका स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिए और क्योंकि गृह मंत्री के अधिकार क्षेत्र में है तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जब जांच अनेक देशों में हो सकती है, फ्रांस में जांच हो सकती है, अनेक देशों में जांच हो सकती है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं जांच हो सकती? जांच ही तो चाहिए। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है, जिसमें वो प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे। इन 3 दिवसीय दौरे में लगातार मैराथन बैठकें वो लेने वाले हैं। इसमें निगम, मंडल और आयोग के पदाधिकारियों के साथ भी प्रभारी चर्चा करेंगे, साथ ही कार्यों की समीक्षा भी वो करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, 3 दिवसीय रायपुर दौरे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया है और इस दौरान कई बैठकें करने वाले हैं वो। बिल्कुल, देखिए पीएल पुनिया अभी कुछ देर पहले जो है 3 दिवसीय रायपुर दौरे पर पहुंच चुके हैं। उनके बिल्कुल, पीएल पुनिया अभी कुछ देर पहले जो है 3 दिवसीय रायपुर दौरे पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ प्रभारी सचिव चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का भी है और इस 3 दिनों में जो है लगभग 6 से ज्यादा महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। सबसे पहले तो जो है अभी कुछ देर बाद जो है जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जो प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा है, उनसे सर्किट हाउस में मुलाकात करेंगे। उसके बाद कल का जो है दिन वो काफी अहम रहेगा। सबसे पहले कल वो जो है प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे। जो पिछले जो बैठक हुई थे उसमें जो टास्क दिए थे उन टास्क की वो समीक्षा करेंगे और आने वाले 3 महीने के लिए और जो है नए टास्क दिए जाएंगे। उसके बाद जो है परसों जो है एक और महत्वपूर्ण बैठक होगी। उसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण है कि आदिम जाति और जनजाति विभाग की जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनकी बैठक लेंगे। उसके बाद जो है निगम मंडल में जो अभी नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करेंगे और पूरी तरीके से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वर्तमान में जो है कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता किस जो है जमीनी स्तर पर जो है किस तरीके से काम करे, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और जो है राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनों तक कैसे पहुंचाया जाए, राज्य सरकार के फेस को कैसे बताया जा सके ये कि देश की पहली सरकार है जो किसानों के लिए काम कर रही है, जो सबसे ज्यादा धान का दाम रही है। वही दूसरी ओर केंद्र की सरकार के विरोध में जो है किसान पिछले 7 महीना से जो है दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, ये बताने की कोशिश रहेगी। उसके अलावा और ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार को घेरने और केंद्र सरकार को के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पूरी रणनीति बना रही है। लेकिन कुछ देर पहले पीएल पुनिया से हम जब एयरपोर्ट पहुंचे तो 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने चर्चा की। सबसे पहले तो यही कि निगम मंडल में जो नियुक्तियां हुई है तो आने वाले दिनों में क्या और नियुक्तियां होगी, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में नियुक्तियां होगी। एक ये सतत प्रक्रिया है, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कहा है कि अभी जो है उनके पास अनुमोदन के लिए कोई सूची नहीं गई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अभी 4थी सूची निगम मंडल की जो जारी होगी वो जो है लगभग समय लगेगा। अभी उसका कोई टाइमलाइन या डेडलाइन अपन कह सकते नहीं है, वो काफी समय लगेगा। इसी तरीके से पेगासस के मुद्दे पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं, पत्रकार है और जो समाज सेवक में जो जुड़े लोग हैं उनसे यह सरकार डर रही है। इसलिए जो है फोन टैपिंग और जो पेगासस स्पाईवेयर के जो सॉफ्टवेयर से जो है वो जासूसी कराए जा रहे हैं। इसी तरीके से भाजपा पर उन्होंने निशाना साधा, छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं पर। जिस तरीके
तरीके से भाजपा लगातार किसान जो वादा खिलाफी का आरोप राज्य सरकार पर लगा रही है और यही कह रही है कि सरकार केवल किसानों के लिए बात करती है, धरातल पर स्थिति नहीं है, उसके जवाब में जो है पीएल पुनिया ने कह दिया है कि भाजपा को जो है पिछले अपने 15 साल का जो है मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र देखना चाहिए, उस आधार पर फिर जो है हम पर आरोप लगाए तो बेहतर है। उन्होंने कहा कि 15 साल में रमन सरकार, बीजेपी की सरकार ने किसानों के साथ कई ऐसे झूठ बोले जिसको आज तक उन्होंने कभी पूरे नहीं किए, और वही झूठ जो है केंद्र में मोदी की सरकार कर रही है, जबकि जो है हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में जो है किसानों के लिए पूरी तरीके से काम कर रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय पर जो है कांग्रेस किसानों के लिए और क्या रणनीति बनाती है, क्योंकि पूरा देश अभी आप देखिए कि किसानों को लेकर केंद्रित है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जो है किसानों को और बेहतर जो है उनकी स्थिति ठीक करने के लिए आने वाले दिनों पर प्लानिंग कर सकती है। और जैसे हमने देखा भी है कि जो है किसान न्याय योजना के बाद जो है भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना भी जो है सरकार लाने जा रही है, और स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि उनको इसी वित्तीय वर्ष में पैसा देना भी जो है शुरुआत कर दिया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि कैसे जो है ग्रामीण क्षेत्र, खासकर जो है मजदूर है, ग्रामीण है, किसान है, उस सेक्टर में कैसे कामकाज किया जा सके, उस सेक्टर में कैसे रोजगार दिलाया जा सके, इसको लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह भी कि 3 दिनों तक ये बैठक चलेगी, तीनों दिन की बैठक काफी अहम है। अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर रणनीति बनाकर जो है बीजेपी को घेरेगी और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को कैसे आमजनों तक पहुंचाने को लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल, तो 3 दिवसीय इस बैठक में लगातार मैराथन बैठक तो में जो कार्यकारिणी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी के साथ में लगातार वो बैठकें करने वाले हैं, चर्चाएं करने वाले हैं, समीक्षा करने वाले हैं। इसके साथ ही सरकार को घेरने की रणनीति भी बनेगी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।